जी संगत जी, गुरु जी के आशीर्वाद, गुरु जी के प्रेम से आज का जो सत्संग हम आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं, रणवीर अंकल का है। ये सत्संग बहुत ही प्यारा सा है, बहुत ही ब्लेसिंगफुल है। सबसे मेरे हाथ जोड़ के विनती है, सत्संग को अंत तक सुने, ध्यान से सुने और गुरु जी की ब्लेसिंग्स प्राप्त करें। संगत जी, आज 7वां नवरात्रा है और मैं दुर्गा माँ से यही प्रार्थना करूंगी कि सबके घर में खुशहाली आए, दुख, दर्द, रोग, कष्ट सब घर से बाहर निकल जाए। जितनी भी नेगेटिविटी है लोगों के घरों के अंदर, वहां से सारी नेगेटिविटी आज के दिन घर से बाहर निकले, सबके घर पॉजिटिविटी आए और अष्टमी और नवमी के दिन खुद दुर्गे माँ आप सभी को ब्लेसिंग्स देने, आशीर्वाद देने खुद चल कर आए। बस यही आज दुर्गा माँ से प्रार्थना करूंगी। चलते हैं गुरुजी महाराज के सत्संग की ओर। सत्संग शुरू करने से पहले करते हैं गुरुजी का पवित्र मंत्र जाप। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। संगत जी, मेरा नाम रणवीर है और संगत जी मैं कानपुर से हूँ। ये मेरा शुक्राना सत्संग है जो मैं आज आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। संगत जी, वो कहते हैं ना कि हम सत्संग जब ही कर पाते हैं जब गुरु जी की कृपा, गुरु जी की ब्लेसिंग्स हमारे ऊपर होती है। वो कृपा, वो ब्लेसिंग्स गुरु जी ने आज मुझे बख्शी है, तो उसके लिए मैं गुरु जी का बारंबार प्रणाम करता हूँ, बारंबार कोटिदान शुक्राना करता हूँ। संगत जी, कहाँ दिल्ली छतरपुर मंदिर और कहाँ कानपुर, दोनों में करीबन बहुत दूरी है। मुझे कानपुर से गुरुजी ने खींच के बड़े मंदिर बुलाया और अपने दिव्य दर्शन दिए। मुझे अपनी संगत के रूप में चुना। मैंने कभी लाइफ में नहीं सोचा था कि मैं कभी दिल्ली भी जाऊंगा और गुरुजी के दर्शन भी करूंगा, ब्लेसिंग्स भी प्राप्त करूंगा। ये सब कुछ संगत जी एक सपना था जो गुरुजी ने पूरा करवाया। संगत जी, दिल्ली में ना मेरा कोई जानने वाला है, ना मेरा कोई रिश्तेदार है, ना मैं कभी कानपुर से दिल्ली गया। मैं पैदा भी कानपुर में हुआ, मेरी शादी भी कानपुर में हुई, मेरी पढ़ाई भी कानपुर में हुई। ऑलमोस्टली मेरा सब कुछ कानपुर में ही है, तो कभी दिल्ली जाने का सवाल ही नहीं उठा। और मेरे महाराज ने मुझे कहाँ से खींच के कहाँ बुला लिया, इसके लिए गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना। संगत जी, गुरुजी के साथ मेरी जर्नी 2016 में शुरू हुई, जब गुरुजी ने अपनी कृपा दृष्टि मुझ पर डाली। संगत जी, मैं अपने आप को अत्यंत भाग्यशाली समझता हूं कि गुरुजी की मेहर, गुरुजी की कृपा मेरे ऊपर हुई। संगत जी, 2014 में मैं बिल्कुल सड़क पे आ गया था। मेरा पूरा व्यापार, मेरी सारी प्रॉपर्टी, सब कुछ खत्म हो चुका था। उसका रीजन, उसका कारण मेरे घर में किया गया ब्लैक मैजिक था, नेगेटिविटी थी, जिसके कारण संगत जी मैं पूरी तरीके से बर्बाद हो चुका था। और ये करने वाले कोई और नहीं थे, ये कुछ अपने ही लोग थे मेरे। संगत जी, मेरा कानपुर में कपड़ों का व्यापार था, मेरे पास 3 घर थे। संगत जी, बहुत मैंने जब धन कमाया, वस्तुएं कमाई, तो मैंने खुले हाथों से लोगों की मदद भी की। लेकिन मेरे कुछ अपने थे जो मुझे इतनी खुशी में जिंदगी काटते हुए देखकर बर्दाश्त उन लोगों से हुआ नहीं। वो कहते हैं ना संगत जी, जहां पे अच्छाई है वहां पे बुराई भी है, और जहां पे ईश्वर है वहां पे ये काली शक्तियां भी हैं। मैं मानता हूं कि इस टाइम समाज बहुत आगे बढ़ चुका है, लोग बहुत आगे बढ़ चुके हैं, ये सब पीछे की बातें रह गई हैं। लेकिन अगर संगत जी ध्यान से सोचा जाए, ध्यान से चीजें की जाए, तो बुरी शक्तियां अपना काम बहुत जल्दी स्टार्ट करती हैं। संगत जी, कपड़ों का व्यापार था, बहुत अच्छा चल रहा था, तरक्की पे तरक्की कर रहा था, दूसरों की मदद भी करता था। घर में, रिश्तेदारों में, परिवार में, बच्चों में, सब जगह सुख शांति, अच्छा माहौल था।
मैं सत्संग के माध्यम से कुछ अपनों का नाम नहीं लेना चाहूँगा, मैं नहीं चाहता। गुरुजी कहते हैं कि आपके साथ कोई बुरा करता है तो उसकी देख गुरुजी करते हैं। उसको क्या दंड देना है, क्या अपराध की सजा देनी है, वो गुरुजी जानते हैं। हम मनुष्य हैं, इसलिए हम सब कुछ परमात्मा पे छोड़ देते हैं। संगत जी, 2014 में मैं बिल्कुल निल हो चुका था। 2015 में मैं पूरी तरीके से सड़क पे आ चुका था। इवन तक कि मेरे पास इतने पैसे भी नहीं होते थे कि मैं घर का ठीक से राशन भरवा सकूं। संगत जी, मेरी जो कपड़े मिल की कंपनी थी उसमें क्या क्या नहीं मिला, मैं बयान नहीं कर सकता। संगत जी, मेरे अपनों ने ही मुझे पीठ पीछे छुरा भोंका। संगत जी, मेरे ही खुद के रिश्तेदार, मेरे ही सगे संबंधी, जिनके बारे में मैं दूर दूर तक नहीं सोच सकता था कि ऐसा भी हो सकता है, मुझे इस चीज के बारे में बिल्कुल भी नहीं पता था। संगत जी, मेरे एक फ्रेंड हैं तिवारी जी, जिनको पता चली ये बात, तब उन्होंने मुझे गुरुजी के बारे में बताया। उससे पहले संगत जी मैं बहुत पंडितों के पास गया, जोशियों के पास गया, मैंने बहुत हवन पूजा पाठ भी करवाए, बट कहीं से कोई भी राहत नहीं मिली। करते करते उन पंडितों को, जोशियों को हवन में दे दे के इतना पैसा संगत जी कि मैं बिल्कुल बर्बाद हो गया। मेरे घर में इतनी नेगेटिविटी थी कि अगर मैं पूजा के स्थान पे अगर बैठ गया तो संगत जी मैं वहां से भागता था। मेरे कपड़े मिल की कंपनी में संगत जी एक जगह मैंने मंदिर बना रखा था, लेकिन ये सब होने के बाद संगत जी मैंने वो मंदिर भी हटा दिया। मुझे ऐसा लगता था कि भगवान की मूर्तियां हटानी चाहिए। ये कंडीशन संगत जी इस कदर की पैदा हुई थी। उन्होंने मुझे गुरुजी के बारे में बताया। मैंने बहुत पैसा बर्बाद करके संगत जी, जब मैं बिल्कुल सड़क पे आ गया, सब कुछ खत्म हो गया, तब संगत जी गुरुजी ने मुझे अपनी शरण में लिया। उन्होंने जब मुझे गुरुजी के बारे में बताया कि दिल्ली में गुरुजी का भाटिया मोड़ पे छतरपुर में एक मंदिर है, वहां पे तुम माथा टेको, वहां पे अपनी अरदास लगाओ, वहां दर्शन करके आओ, अगर तुम्हें ठीक लगे तो। संगत जी, मैंने उनको कहा कि मैं इतनी जगह धक्के खा चुका हूं, मेरी कंपनी में ताला लगा हुआ है, कोई मुझे काम देने को तैयार नहीं है, मैंने तीनों घर बेच दिए हैं और अब मैं सिर्फ मामूली से एक छोटे से घर में रह रहा हूं, तो मैं क्या वहां जाके करूंगा? वहां भी वो कोई उपाय ही बता देंगे, कोई हवन बता देंगे, कोई पूजा पाठ बता देंगे। इतने पैसे अब मेरे पास है नहीं कि मैं हवन करा सकूं, कोई पूजा पाठ करा सकूं। तब संगत जी वो कहते हैं कि गुरुजी तो अपनी फिजिकल फॉर्म में नहीं है, वहां 1 रुपए का चढ़ावा नहीं चढ़ता है, वहां पे कुछ भी नहीं देना है, वहां सिर्फ गुरुजी के दर्शन करने हैं, उनका लंगर करना है, उनका जल प्रसाद ग्रहण करना है, उनसे अरदास करके आना है। बट संगत जी, कानपुर से दिल्ली जाना मेरे लिए एक सपना था। कैसे जाऊंगा? कोई जान नहीं, पहचान नहीं। मैंने अपने मित्र तिवारी को कहा, उसने कहा कि मेरा अभी तो जाना नहीं होगा जब तक गुरुजी का बुलावा नहीं आएगा। अगर तुम्हें गुरुजी का बुलावा आ रहा है तो गुरुजी से अरदास करो, वो भेजने का भी इंतजाम करेंगे। संगत जी, उसकी बात सुन के मैंने गुरुजी से अरदास करनी शुरू कर दी। बट मेरे लिए एक सपना था, बस इस पे मुझे यकीन हो भी रहा था, नहीं भी हो रहा था, दोनों ही बात थी संगत जी, क्योंकि एक सपना था कि कैसे पॉसिबल है, ये पॉसिबल ही नहीं हो सकता। मैं गुरुजी से कह रहा हूं और वो कानपुर से मुझे दिल्ली बुला लेंगे, जबकि मैं गया नहीं कभी। बट वो कहते हैं ना संगत जी, जब सच्चे हृदय से, सच्चे दिल से आप आवाज निकाल के किसी भी परमात्मा को, पत्थर को भी मानोगे, तो वो भी आपकी मदद के लिए आएगा। तो मैं संगत जी शाम को कंटिन्यू गुरुजी से अरदास करके सोता था कि गुरुजी महाराज, मैं जानता तो नहीं हूं आप कौन हो, ना मैं कभी आपसे मिला, ना मैं कभी आपके दरबार आया, ना मैंने आपकी महिमा जानी, ना मैंने आपका कल्याण जाना, बट मैं आपसे अरदास करता हूं गुरुजी कि मुझे आप अपने मंदिर बुलाओ। मेरे पास इतने पैसे नहीं है, मैं इतना समर्थ नहीं हूं कि मैं आपके पास आ सकूं। मैं कभी आया भी नहीं हूं, मैं किसी को जानता भी नहीं हूं। गुरुजी, मेरे सारे दुख की पोटली आपके चरणों में है,
जो आपको सही लगे वो करिए, बट मेरी इच्छा है, मेरी ये अरदास है कि आप मुझे वहाँ बुलाएं। संगत जी, ये मैं डेली कम से कम मैंने 10-15 दिन गुरुजी से कहा, और वो कहते हैं ना कि गुरुजी परखते भी हैं। बर्बाद तो मैं हो चुका था संगत जी, सब कुछ खत्म था। पत्नी ने साथ छोड़ दिया था, बच्चे साथ रह रहे थे, पत्नी घर छोड़ के जा चुकी थी क्योंकि ऐशोआराम की जिंदगी मैं उस टाइम नहीं दे पा रहा था, सब खत्म कर चुका था, सब बर्बाद हो चुका था। तो संगत जी वो कहते हैं ना, सबसे पहले अपने ही साथ छोड़ते हैं। बच्चे छोड़ के वाइफ जा चुकी थी। बच्चे संगत जी 2 हैं मेरे पास, एक बेटा है 13 साल का और एक बेटी है 7 साल की। क्या हुआ, किस अवस्था में गई, संगत जी वो मैं सत्संग में शेयर नहीं करना चाहूँगा। देखिए, एक अगर पति किसी परेशानी में है, किसी मुसीबत में है, तो एक पत्नी का फर्ज होता है कि वो उसको सहारा दे, उसको सपोर्ट करे, एक ढाल की तरह उसके साथ बनी खड़ी रहे। लेकिन अगर ऐसी ही अवस्था में वो उसको छोड़ के चली जाएगी, परेशानी की अवस्था में, तो पति तो वैसे ही चारों चित खाने चित पड़ जाएगा। वही मेरे साथ हुआ। मैं संगत जी गुरुजी से रोज अरदास करता और सोता, डेली अरदास करता। फिर गुरुजी की कृपा हुई मुझ पे 2016 में। 2016 में 24 मई को गुरुजी महाराज की मुझ पे कृपा हुई। और संगत जी देखिए, खुद मुझे एक आंटी का फोन आता है, कैसे आया कैसे नहीं आया ये गुरुजी जाने। जबकि संगत जी मैंने कभी कानपुर में गुरुजी के बारे में जहाँ मैं रहता हूँ ना सुना है, सिर्फ तिवारी से सुना था, और वो कानपुर में रहता है हमसे आधा किलोमीटर की दूरी पे। संगत जी उनका कॉल मेरे पास आता है और वो मुझे कहती हैं कि रणवीर अंकल बात कर रहे हैं। मैंने कहा हाँ जी। तो मुझे कहती है कि आपका नंबर मुझे तिवारी जी ने दिया है और कल हमारी बस गुरुजी के बड़े मंदिर जा रही है, अगर आप चलना चाहते हैं तो चल सकते हैं। जय गुरु, शुक्राना गुरुजी। मैंने कहा ना संगत जी कि मेरा सपना, ये सपना था मेरा जो गुरुजी ने पूरा किया। कहते किसी रूप में, किस रूप में महाराज आ जाए कुछ नहीं कहा जा सकता। तो मेरे लिए तो वो आंटी गुरुजी का ही रूप थी। तो संगत जी उसके बाद मैं उनको पूछता हूँ कि आंटी मैं आपको 2 मिनट में कॉल करता हूँ, क्योंकि मेरे अंदर संगत जी वो एक्साइटमेंट, वो खुशी का माहौल था कि जिसे मैं आपके सामने जाहिर नहीं कर सकता। जब बड़े मंदिर का नाम आया और वो चीज मेरे सामने आई जिसकी कल्पना मैं कर रहा था पिछले काफी समय से। मैं फोन जल्दी से काटता हूँ, एक गिलास पानी पीता हूँ, शुक्राना करता हूँ, दिल पे हाथ रख के दिल को दबाता हूँ क्योंकि थक 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 दिल कर रहा था। उसके बाद संगत जी मैं वापस से उन आंटी को कॉल करता हूँ। मैंने कहा आंटी अब बताइए। तो वो कहती है कल हमारी बस गुरुजी के बड़े मंदिर जा रही है, अगर आप चलना चाहते हैं तो बता दीजिए। मैंने कहा हाँ जी आंटी, कितना किराया होगा। संगत जी जबकि मैं सामर्थ नहीं था किराया देने में, मैं आपको रियलिटी बताता हूँ, मैं सामर्थ नहीं था क्योंकि मेरी कंपनी बंद हो चुकी थी। और संगत जी जो भी थोड़ा बहुत इधर उधर से करके या कर्जा लेके मैं घर चला रहा था, तो मैं सामर्थ नहीं था। संगत जी सबसे बड़ा मैजिकल जब हुआ, जब वो आंटी कहती हैं कि अंकल निशुल्क सेवा है, कोई पैसे नहीं देने हैं, गुरुजी की तरफ से निशुल्क सेवा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी गुरुजी ने मुझे, मेरे बच्चे को फर्स्ट टाइम बड़े मंदिर बुलाया, वो भी निशुल्क सेवा में। और संगत जी उस टाइम मेरी आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। मैं संगत जी सारी संगत के साथ में उन्होंने मुझे एड्रेस बताया कि आप यहाँ से यहाँ आ जाना, हमारी बस सुबह के टाइम 5:30 बजे निकल जाएगी। मंडे का दिन था संगत जी वो। संगत जी सुबह हम पहुंचे और सारे गुरु परिवार की संगत, कम से कम संगत जी 2 बस वो लेके जा रही थी, सब निशुल्क सेवा थी। वहां जाके संगत जी बस में बैठे, सबने गुरुजी के जयकारे लगाए, कुछ आंटियों ने गुरुजी के सत्संग शेयर किए, अनुभव शेयर किए, बट मैं अंदर से टूटा हुआ था, टूटा घबराया ये हुआ था कि दोस्त ने बता तो दिया था, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है कि कुछ पैसे खर्च ना हो। तो उस टाइम संगत जी मेरे पास सिर्फ 700 रुपए थे,
कि कोई चढ़ावा अगर चढ़ेगा या कोई फ़ोटो खरीदनी होगी, पहली बार गया था, कुछ इतना नहीं ज्ञान था, जो बताया था उसी का ज्ञान था, तो खरीद लूँगा। 700 रुपए लेके संगत जी मैं बड़े मंदिर पहुँचा। बड़े मंदिर, जबकि संगत जी मैं आपको बताऊँ, मैं घर से 4 रोटी बाँध के लाया था अचार के साथ कि बच्चों को खिला दूँगा, थोड़ा कुछ बचेगा तो मैं खा लूँगा। और इस तरीके से संगत जी मैंने वो अपने खाने का डिब्बा जो था वो छुपा रखा था ताकि किसी को पता ना चले कि भई मैं खाना लेके आया हूँ। क्योंकि संगत जी देखिए, आनंद में ज़िंदगी मैंने भी जी है। एक आलीशान ज़िंदगी मैंने अपनी भी जी है, अपने बच्चों को भी दी है, अपनी वाइफ़ को भी दी थी, जो अब मेरे साथ नहीं है। तो मैं समझ सकता हूँ संगत जी, उस परिस्थिति से निकल के ऐसी परिस्थिति में आना कि रात की बासी रोटी लेके जाना, तो मैं समझ सकता हूँ। तो मुझे यही लगा कि बस में सब अपना-अपना खाना खाएँगे, तो ये 4 रोटी मैं भी बच्चों को खिला दूँगा। गुरुजी का चमत्कार देखिए संगत जी, वो कहते हैं ना हमारी प्लानिंग से भी कहीं ज़्यादा स्ट्रॉन्ग गुरुजी की प्लानिंग होती है। संगत जी, गुरुजी ने वो 4 रोटी जो रात की थी, वो हमें खाने ही नहीं दी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, जो संगत गुरु परिवार की उस बस में थी, उनके पास लंगर इतना लंगर था कि संगत जी हमने पेट भर वो लंगर खाया। कोई आंटी हलवा प्रसाद लाई है, कोई चपातियाँ लाई है, कोई सब्जी लाई है, कोई कुछ लाई है, कोई कुछ लाई है, और सबको एक-एक प्लेट संगत जी सबको लगा के दी, भर पेट सबने लंगर किया। संगत जी वो 4 रोटी मेरी रखी रह गई। देखिए उसका देखिए गुरुजी की कृपा और गुरुजी का, वो कहते हैं ना कि अगर महसूस करना है संगत जी गुरुजी को, इस सत्संग में सिर्फ महसूस करना है कि गुरुजी ने कैसे अपनी प्रेज़ेंस फ़ील कराई। संगत जी उसके बाद बड़े मंदिर पहुँचे, वहाँ दर्शन किए। पहली बार गए थे, सैलाब रुक नहीं रहा था, आँसू बहे जा रहे थे क्योंकि दुखी था मन और बेचैन था। संगत जी, आदमी सबसे ज़्यादा कब रोता है? जब वो सबसे ज़्यादा दुखी होता है, और वो सबसे ज़्यादा, उससे भी ज़्यादा जब रोता है संगत जी, जब उसको कहीं कोई सहारा मिल जाता है, उस टाइम वो बहुत रोता है। तो मुझे एक सहारा दिख रहा था, वो गुरुजी थे। वहाँ पे मेरा आँखों से सैलाब बहा, लंगर किया, चाय प्रसाद लिया, जल प्रसाद लिया। ये सब लेने के बाद गुरुजी से आज्ञा लेने का समय आया। तो वहाँ पे से जब हम आज्ञा लेके, उस समय मुझे नहीं पता था कि गुरुजी की ब्लेसिंग्स, गुरुजी के स्वरूप वहाँ बढ़ते हैं, मुझे नहीं पता था। तो आज्ञा लेके संगत जी मैं वहाँ से सभी संगत निकली और सभी अपने-अपने दर्शन कर रही थी, सारी संगत थी। तो एक टाइम पे कोई बस के पास नहीं आ रहा था संगत जी। तो कुछ आंटियाँ आ चुकी थी और कुछ संगत दर्शन कर रही थी, आगे-पीछे सब हो रहे थे। तो मैं और मेरे बच्चे दर्शन करके लंगर लेके, आंटी ने हमें टाइम बता दिया था कि इस टाइम तक आप बस पे पहुँच जाना, कुछ लेट हो जाए तो कोई बात नहीं, लेकिन आना आपको यही है। संगत जी लंगर करके, बच्चों को लेके मैं बाहर की तरफ माथा टेक के और बस की तरफ चला गया कि बस में बैठ जाता हूँ, बच्चों को लेके जब तक कोई आएगा तब तक देख लेंगे। जब मैं बस के पास गया तो संगत जी वहाँ पे सिर्फ 1-2 आंटियाँ थीं, अभी तक कोई संगत नहीं आई थी। तो मैं बच्चों को लेके सोचता हूँ कि बस में बैठा देता हूँ, मैं भी बैठ जाता हूँ, जब आनी होगी संगत को आ जाएँगी। तो भरपेट संगत जी, पेट भरे हुए थे हम तीनों के। उसके बाद संगत जी क्या होता है कि एक अंकल व्हाइट कपड़ों में, जहाँ पार्किंग लगी हुई थी वहाँ, इतने व्हाइट संगत जी जैसे कि दूध की तरह सफ़ेद, बिल्कुल दूध की तरह भक, वहाँ पे संगत जी खड़े हो गए बस के पास में, और मैं खिड़की से देख रहा था, वो अंकल मुझे देख रहे थे। उन अंकल ने इशारे से मुझे यूँ करा, मैं नीचे गया, मैंने कहा, "हाँ जी बाबा जी।" तो वो एकदम से कहते कि कुछ खाने को है, भूख लग रही है। देखिए संगत जी, ये है मेरिकल गुरुजी का। अपनी संगत को वो कितना प्रेम करते हैं, निस्वार्थ भाव का बस महसूस करना है। तो मैं संगत जी ये सोचता हूँ कि इतने सुंदर ये बाबा हैं, इतने सुंदर कपड़े, चमाचम लाइट मार रही थी कपड़ों में, और मैं क्या दे सकता हूँ इन्हें खाने के लिए?
तो मैं कहता हूँ बाबा मेरे पास तो कुछ नहीं है, हाथ जोड़ के मेरे पास बाबा कुछ नहीं है, आप मंदिर में जाके लंगर कर लीजिए। वो कहते हैं मैं लंगर तो कर ही आया लेकिन मुझे और भूख लग रही है, दोबारा लंगर लेना ठीक नहीं है, वो तो किसी और संगत का भी हो सकता है, देख ले तेरे पास कुछ होगा। तो मैं कहता हूँ बाबा जी मेरे पास तो क्या है, मैं तो खुद लंगर करके आया हूँ। वो फिर मुझे कहते हैं, जबकि संगत जी मेरे माइंड से उतर चुकी थी कि मेरे पास 4 रोटी है। मैं कहता हूँ बाबा जी मेरे पास तो कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है। तब वो एकदम से संगत जी मुझे कहते हैं फिर देख ले तेरे पास कुछ होगा। तो एकदम से संगत जी माइंड में आता है कि मेरे पास कल की 4 रोटी बची है, बट मैं सोचता हूँ कि मैं बाबा जी को कैसे दूं, ये तो कल की रात की रोटी है और पता नहीं बाबा जी खाएंगे कि नहीं खाएंगे। फिर मेरे माइंड में आता है संगत जी कि मेरी रोटी से अगर किसी की भूख मिट सकती है तो बुराई क्या है देने में। तो मैं बाबा जी को कहता हूँ कि बाबा जी मेरे पास 4 रोटी है, अचार के साथ है, लेकिन वो कल रात की बासी रोटी है, अगर आप कहो तो मैं आपको दे सकता हूँ। तो वो कहते हैं और क्या, मैं जब भी तो कह रहा था कि कुछ देख ले तो, और ले आ। संगत जी वो 4 रोटी मैं उन बाबा को देता हूँ, बड़े प्रेम से वो रोटी खाते हैं और एक लंबी डकार लेते हैं और कहते हैं मैं तृप्त हो गया। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी इतने प्रेम से उन्होंने वो भोजन प्राप्त किया और मुझे आशीर्वाद दिया, जा कल्याण कीता ऐश कर। ये शब्द संगत जी मुझे बाद में समझ आया कि ये गुरुजी ही इस्तेमाल करते थे। संगत जी बस में बैठ के हम लोग कानपुर आ गए। कानपुर पहुंचने के बाद संगत जी नेक्स्ट डे, जिस दिन में हम कानपुर पहुंचे हैं, नेक्स्ट डे संगत जी मेरी पार्टियों के फोन आने शुरू हो गए, वो मुझे काम देने को तैयार हो गए। संगत जी ये अपने आप में बहुत बड़ा मेडिकल है, जो मुझे बिना पैसे के कपड़ा देने को तैयार नहीं थे। इस रीजन से मैंने मिल में ताला लगाया था कि कोई कपड़ा ही नहीं दे रहा था, क्योंकि जब मैं पेमेंट नहीं करूंगा तो कपड़ा कहाँ से मिलेगा। तो संगत जी सत्संग छोटा करता हूँ क्योंकि काफी लंबा सत्संग है। संगत जी उसके बाद पार्टियों के कॉल आने शुरू हुए कि हम आपके साथ काम करने के लिए स्टार्ट हैं और हम आपको कपड़ा देने के लिए स्टार्ट है, करते करते आप हमारा कर्जा उतारते रहिए। जय गुरु जी। उस दिन के बाद संगत जी मैंने अपनी मिल का ताला खोला और अपना काम सिर्फ और सिर्फ 50,000 रुपए से स्टार्ट किया। जिस पार्टी का मुझे फोन आया था उन्होंने 50,000 का मुझे कपड़ा दिया जो कि उधार बेस पे था, लेकिन गुरुजी की कृपा से वो 50 लाख का प्रॉफिट हुआ उस कपड़े में। उस कपड़े में एक स्कर्ट, एक टी शर्ट, वो ऑल राउंड पूरे देश में सेल हुई संगत जी। और गुरुजी की कृपा से वो 50,000 50 लाख में कब बदल गए मुझे नहीं पता, ये सब गुरुजी की कृपा से। तो संगत जी उस दिन से मेरी जर्नी गुरुजी के साथ शुरू हुई। जुड़ते जुड़ते इतना स्ट्रांग कनेक्शन गुरुजी के साथ मेरा रहा संगत जी कि आज गुरुजी ने मुझे उस लेवल से भी ऊंची लेवल पे पहुंचा दिया जिसकी मैंने कल्पना नहीं की थी। संगत जी गुरुजी की महासमाधि पे, गुरुजी के बर्थडे पे, गुरुजी के बैसाखी पे या किसी भी फंक्शन समारोह में मेरी सेवा गुरुजी के बड़े मंदिर लगती है। मैं इन सब चीज के लिए गुरुजी का शुक्राना करता हूँ। संगत जी जो ब्लैक मैजिक था वो गुरुजी की कृपा से कब बाहर निकला मुझे नहीं पता। क्या किया गुरुजी ने, क्या नहीं किया गुरुजी ने, वो गुरुजी जानते हैं। सिर्फ हमें ये पता है कि हमारे साथ जो भी मेरिकल हो रहे हैं वो सिर्फ गुरुजी कर रहे हैं, क्योंकि वो हमारे अंग संग है। वो हमें उस समय संभालते हैं जिस समय सब हमारा साथ छोड़ चुके होते हैं। संगत जी सबसे पहले गुरुजी ने उन सभी लोगों को मेरी लाइफ से दूर कर दिया जो नेगेटिविटी मेरे तरफ फेंक रहे थे, और उन लोगों को मेरे करीब लाए जो संगत जी पॉजिटिविटी मुझे दे रहे थे। मेरे गुरु परिवार यही मेरे काम आया।
संगत जी बाकी कोई भी मेरे काम नहीं आया। मैं गुरुजी का बहुत-बहुत शुकराना करता हूँ कि नेगेटिव लोगों को गुरुजी ने मेरे से दूर किया। एक दिन गुरुजी का मुझे मैसेज आता है संगत जी, और वो मुझे मैसेज में बताते हैं कि काले चने लेकर अपने और अपने बच्चों के ऊपर से 7 बार उतार कर जल प्रवाह कर दें। संगत जी, मुझे गुरुजी का आदेश लगा और मैंने ये किया। उसके बाद संगत जी, आप बिलीव नहीं करोगे, जो मेरा मन विचलित रहता था, दिमाग इधर-उधर भटकता था, वो एक जगह स्थायी हुआ। जो मेरे बच्चे कुछ-कुछ दिनों बाद बुखार की, खाँसी की, जुकाम की चपेट में आते थे, वो भी खत्म हो गया। तो इस तरीके से गुरुजी ने ब्लेस मुझे, मेरे बच्चों को, मेरे काम को फिर से स्टार्ट करवाया। इसके लिए गुरुजी का लख-लख शुक्राना। संगत जी, उसके बाद मेरी वाइफ ने मेरे पास आना चाहा, क्योंकि संगत जी मेरी वापस से स्थिति ठीक हो गई थी गुरुजी की कृपा से। बट गुरुजी ने उसे मेरे बिल्कुल पास नहीं आने दिया, उसे मुझसे दूर रखा, क्योंकि गुरुजी को पता था कि जो लोग मुझे फिर से बर्बाद कर सकते हैं, उनको इसके पास नहीं आने देना। तो आज मैं, मेरे दोनों बच्चे गुरुजी की छत्र छाया में सुरक्षित हैं, महफूज हैं, सिर्फ गुरुजी की कृपा से। संगत जी, एक चीज छोटे से उससे समझाऊंगा। एक दिया होता है, दिए में अगर घी डाल दोगे तो बाती के बिना नहीं जलेगा, और अगर बाती और घी दोनों दिए में डाल दोगे तो वो माचिस के बिना नहीं जलेगा। और संगत जी, अगर घी और बाती और माचिस भी हो, लेकिन अगर कोई जलाने वाला ना हो तो वो दिया नहीं जलेगा। उसी तरीके से संगत जी, हमारे जीवन को प्रकाशित करने वाले गुरुजी हैं। हम में घी भी है, हम में बाती भी है, हम एक दिया भी है, लेकिन उसको प्रकाश करने वाले हमारे गुरुजी हैं। क्योंकि संगत जी, गुरुजी हमारे जीवन में आके हमको भरपूर आनंद कराते हैं, प्रकाश से हमारा जीवन भर देते हैं, दुख, दर्द, कष्ट, रोग से मुक्ति दिलाते हैं, और सबसे बड़ी बात, अपार ब्लेसिंग, अपार कृपा गुरुजी की हम सभी को मिलती है। बस संगत जी, सत्संग बहुत लंबा हो जाएगा, बहुत सारे सत्संग अगर करने बैठूं तो समय कम पड़ जाएगा, लेकिन सत्संग खत्म नहीं होंगे। बस अब मैं वाणी को विराम देता हूँ गुरुजी के मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरु जी। संगत जी, बहुत ही प्यारा सत्संग था, ब्लेसिंग फुल सत्संग था अंकल का, बहुत ही डिवाइन सत्संग था। बस गुरु जी से ऐसी अरदास करूंगी कि जैसे गुरु जी ने अब आपको ब्लेस किया, हर वक्त हर समय गुरु जी आपको ब्लेस करें, हम संग रहें और ऐसे ही आपको आगे बढ़ाते रहें। मैं अंकल आपसे एक चीज की अरदास और करूंगी कि आपका सत्संग बहुत ही डिवाइन है, आपके पास और भी बहुत सारे सत्संग होंगे, आप शेयर कीजिए। आपके सत्संग से न जाने कितनी संगतों को आपके उनके सवालों के जवाब मिलेंगे, कितना मार्गदर्शन होगा, कितनी ब्लेसिंग्स प्राप्त होगी। तो आप फिर से एक बार अपना सत्संग जरूर शेयर कीजिएगा, आपसे विनती है। संगत जी, अगर सत्संग आप लोग भी अपने शेयर करना चाहते हैं तो हिंदी में साफ राइटिंग में अपना सत्संग लिखकर आप हमारी जीमेल आईडी पर सेंड कर सकते हैं, ताकि आपके द्वारा सुनाए गए सत्संग से जो गुरुजी महाराज की नई जुड़ने वाली संगत है, उन्हें गुरुजी के कल्याण, महिमा, अनुभव के बारे में ज्यादा से ज्यादा पता चले। और सत्संग अगर आपको पसंद आए तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ज्यादा से ज्यादा संगत में शेयर कीजिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलिएगा। जब भी कोई लेटेस्ट सत्संग आएगा उसका नोटिफिकेशन आपके पास आएगा। आज की अरदास है, सर्वदा भला करे, पूरे विश्व का कल्याण करे, सबको अपनी सेवा, सिमरन, भक्ति की दात बख्शे, सबको अपने चरण कमलों से जोड़े रखें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।